और फिर वो केंद्र में मंत्री रही, अटल जी के मंत्रिमंडल में वो एचआरडी मिनिस्टर रही, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर उसके पास था, कोल मंत्रालय में भी रही। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो वाटर रिसोर्स, खासकर गंगा के शुद्धिकरण का काम देखती थी। उसके बाद कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश की राजनीति से अस्त होना और वहां लोध लीडरशिप को खासकर बुंदेलखंड में डेवलप करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और वो चुनाव जीत भी गई। उसके बाद उनका मन थोड़ा सा हट गया, उन्होंने टेम्पररी फेज के तहत राजनीति से संन्यास लिया, लेकिन सामाजिक आंदोलन में वो जुड़ी रही। खासकर मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बहुत एक्टिव थी, कई जगह पे वो प्रखरता से अपने विषय रखती थी। उमा भारती के जीवन में बहुत ज्यादा उलट पुलट आपको दिखाई देती है। उमा भारती का पूरा जीवन, जैसा बचपन तो उन्होंने शायद देखा ही नहीं, बचपन से ही वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हो चुकी थी और उसका परिवार उसी आध्यात्मिक उसके गुरु होने का साथ में पीछे पीछे चल रहा था। एक बार उनकी शादी तय हुई, लेकिन वो शादी में पहुंची नहीं। दूसरी बार वो स्वयं शादी करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप करके वो शादी रोकी। तब गोविंदाचार्य, जो भारतीय जनता पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में बड़े एक्टिव थे, उनकी और उमा की शादी होने वाली थी। ऐसा आज दोनों ने व्यक्तिगत रूप से जब मेरे से बात हुई तो दोनों बातें रिकॉर्ड पे, मैं एक प्रोजेक्ट एक स्टोरी पे काम कर रहा था, तब दोनों ने ये बातें रिकॉर्ड पे कही। लेकिन उमा भारती जी के साथ एक खासियत है, वो कोई भी चीज दिल में और दिमाग में अलग अलग नहीं रखती। वो आम राजनीतिज्ञ जैसी गेम नहीं खेलती, जो उसकी जुबान पे है वही दिल पे होता है और उसका खामियाजा उन्हें राजनीति में कई जगह भुगतना पड़ा। अब देखना यह है कि ये गेरुआ पहनने वाली उमा भारती, जिसने बचपन से ही प्रवचन कर अपने वाणी के और अपने जिह्वा के, जिसपे सरस्वती विराजमान है लोग कहते हैं, उसके भरोसे एक हिंदुत्व की ज्योत पूरे देश में जगाने का काम किया, जो प्रखरता से राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़ी, जेल भी गई, उन पे केसेस भी चले, केसेस से बरी हुई। जब मध्य प्रदेश में राजनीति में उलट पुलट हो रही थी तो उन्हें मुख्यमंत्री बन के भेजा गया और शायद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की नींव जो है वो उमा भारती के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से पड़ी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी साध्वी को, किसी भगवे को राजनीतिक पद पे आसीन किया, लेकिन एक कर्नाटक में पुराना केस था हुबली में, उस केस में उनके खिलाफ शायद निर्णय आया और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो काट छाट की राजनीति है उसमें उमा कमजोर पड़ गई, क्योंकि फिर उसे वो आदत नहीं है जो आम राजनीतिज्ञ के साथ है, जबान में कुछ, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।